हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। आप हेल्दी रहें, फिट रहें, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है आपकी सेहत की समस्याओं को सुलझाने के लिए वर्ल्ड फेमस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संजीवनी के सफर में आज हम आपको डेली रूटीन से जुड़ी एक ऐसी एक्टिविटी की बात बताएंगे जिसके जरिए आपकी तमाम बीमारियां दूर हो सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपवास यानी कि फास्टिंग की, जिसे आयुर्वेद में सर्वोत्तम औषधि का दर्जा मिला हुआ है। इसीलिए संजीवनी का ये एपिसोड आपके लिए बनने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे कि उपवास या फास्टिंग के क्या है फायदे। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे शहद की खूबियों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हमारी और आपकी सेहत के लिए फास्टिंग यानी कि उपवास क्यों है जरूरी। क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? क्या आप मोटापे से हैं परेशान? क्या आपके शरीर में रहती है सुस्ती? क्या आपका डाइजेशन नहीं रहता है दुरुस्त? तो नियम से कीजिए उपवास और फास्टिंग से बनिए फिट। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि उपवास या फास्टिंग हमारी सेहत के लिए क्यों है जरूरी, यानी कि क्या है फास्टिंग के फायदे, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब से ये भी जानते हैं कि फास्टिंग के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, आयुर्वेद में फास्टिंग का जिक्र किया गया है। लंघन चिकित्सा इसको कहते हैं कि दो प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में है। एक लंघन यानी कि जहाँ क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग करते हैं बॉडी की, दूसरी जहाँ पर रिजुविनेशन या नरिशमेंट, जिसको ब्रह्मण चिकित्सा बोलते हैं। तो इसमें आयुर्वेद में फास्टिंग का जिक्र किया। और जहाँ तक इसके फायदों की, अगर हम थोड़ा सा गुणों की बात करें, तो आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें न केवल हम शरीर लेकिन मन, इंद्रिय और आत्मा की भी बात करते हैं। और फास्टिंग या उपवास से जो है शरीर तो शुद्ध होता ही है, आदमी का मन भी शांत होता है। बहुत बारी आपने देखा होगा कि कुछ लोग मौन व्रत करते हैं, वो भी एक प्रकार की फास्टिंग है। मौन यानी कि बोलने से फास्टिंग, मन को आपने ज्यादा उत्तेजित नहीं करना, वो भी एक प्रकार का उपवास होता है। और यदि मौन व्रत किया जाए या ज्यादा अधिक ना बोला जाए, जैसे कि हम मुंह से खाना खाते हैं, ऐसे मुंह से जो हम बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, ये भी हमारा भोजन है। तो इस भोजन पर भी अगर नियंत्रण करें, इसको भी हम कम मात्रा में करें, तो वो हमारे मानसिक रोगों को ठीक करता है और बहुत मानसिक शक्ति भी उससे बढ़ती है। जिस प्रकार से उपवास से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है, हमारी फिजिकल एनर्जी बढ़ती है, टॉक्सिन्स फिजिकल लेवल पर, जो शरीर के लेवल पर जो विषैले तत्व हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार से अगर मन में हमारे किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, मन में कुछ गंदगी है, मन में कुछ टॉक्सिन्स हैं, तो वो भी जो है मानसिक उपवास से बाहर निकलते हैं। और जो फिजिकल हम जो फास्ट करते हैं, लंघन चिकित्सा, उससे भी मन हमारा शुद्ध होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज है हरिद्वार से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, कब से है एसिडिटी? ये 4 महीने से। 4 महीने से। हाँ जी। देखिए, एसिडिटी जो है, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बता दूं, एसिडिटी बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। और एसिडिटी होती क्यों है कि हमारा जो पेट के अंदर एक एसिड बनता है नेचुरल फॉर्म में, जो कि हमारे पाचन में सहायक होता है। लेकिन ये एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगे, और वो ज्यादा बनने का कारण क्या होता है कि या तो हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं, या कई बार मानसिक तनाव के कारण भी, बहुत ज्यादा चिंतन, स्ट्रेस की वजह से भी एसिड ज्यादा निकलता है। तो दोनों ही कारण इसमें होते हैं। एक तो है भोजन, जो कि पित्त वर्धक, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ऐसी चीजों का यदि सेवन आप करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। देखिए, अभी 4 महीना पुराना रोग है, लेकिन इसको यदि हम सही समय पर ठीक नहीं करेंगे तो आपके पेट में अल्सर बन सकता है, आपके पेट में सूजन आ सकती है, आपके पेट में जो है और कई भयंकर रोग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि गर्मी ज्यादा होगी पेट में, तो आपके जो डाइजेस्टिव जो जूसेस निकलते हैं, जो पाचक रस निकलते हैं आपके पेट में भोजन को पचाने के लिए, वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते, उनकी शक्ति कुछ कमजोर हो जाती है। और जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो आपके पेट के अंदर विषैले तत्व बनते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से आम, जिसको हम कहते हैं, आम का फॉर्मेशन जब आपके पेट में होता है
तो वो अनेक रोगों को दावत दे रहा है वहाँ पर। तो इसलिए बहुत गंभीर रोग है। मैं इसलिए इस पर ज्यादा एक आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, बिल्कुल उनको कोई परवाह नहीं होती, वो सोचते हैं तो आम चीज है, सभी को एसिडिटी होती है। लेकिन अगर क्रॉनिक हो जाता है कोई भी रोग हमारे शरीर में, किसी भी स्थान पर कोई चीज अगर लंबे समय तक वो वहां पर बैठी रहे, कोई भी रोग वहां बैठा रहे, तो फिर भयानक रोग, कैंसर तक के रोग जो है इससे हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भोजन में खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी बहुत अच्छा है। मुलेठी का सेवन भी आप कर सकते हैं। मुलेठी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को उसको लीजिए। और आयुर्वेद में एक चूर्ण मिलता है, अविपत्तिकर चूर्ण। विपत्ति होती है, विपत्ति के आगे आ लगा दीजिए, अविपत्तिकर चूर्ण। तो ये चूर्ण आपको दिन में 2 बार खाना चाहिए भोजन के पश्चात। और जिन लोगों को एसिडिटी बहुत पुरानी है, बहुत क्रॉनिक है, काफी सारे इलाज भी कर चुके हैं, दवाइयां खा रहे हैं, खास तौर से वो लोग जो सुबह उठ करके एक टैबलेट रोज खा लेते हैं एसिडिटी के लिए, एंटासिड उसको बोलते हैं, और बड़े खुश रहते हैं कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मैं ये जरूर सूचना देना चाहूंगा कि ये आपका रोग ठीक नहीं है। तो अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या उपवास करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं या सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं जिसे हम उपवास या फिर फास्टिंग के जरिए भी दूर कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आमतौर पे जोड़ों का दर्द है, मोटापा है, आपकी अग्नि मंद है, यानी कि भोजन ठीक से नहीं पच रहा है आपको, या आपको शरीर में जो है भारीपन रहता है, लेजीनेस जिसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कहीं पर सूजन है शरीर में, पैरों में सूजन है या कहीं और सूजन है, फैटी लीवर जैसे हो जाता है, फैटी लीवर कई लोग आपको अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर बताते हैं कि लीवर फैटी हो गया है, उसमें बहुत फायदा करता है फास्टिंग। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे रोग हैं जहां पर हम ये कहते हैं आपको बार बार कि स्रोतस अवरोध हुआ है, यानी कि चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं। और जो चैनल्स ब्लॉक हो गए तो कहीं कोई गांठ बन गई है, कोई ट्यूमर बन गया है, कहीं सिस्ट बन गया है, ऐसे रोगों में बहुत फायदा करता है। क्योंकि ये तमाम जो रोग हैं इनमें मूल कारण है आम यानी कि वो चिकना पदार्थ जो हमारे पेट में बनता है अपच या इंडाइजेशन के कारण। वो जब इंडाइजेशन रहेगी आपको तो आम बनेगा, और ये चिकना पदार्थ बॉडी में कहीं पर भी जाकर के जमा होकर के अनेक रोगों को पैदा करता है। तो आपको सबसे पहले उस आम को पचाना है, और आम को पचाने का तरीका है कि भोजन ना खाएं आप, तो जो हमारी अग्नि है वो आम को भी पचाएगी, टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे, आपके चैनल्स भी खुलेंगे, आपको शरीर में हल्कापन भी लगेगा, आपकी भूख भी खुलेगी, कई प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फास्टिंग जो है वो किस प्रकार करनी चाहिए इसका भी जिक्र हम करेंगे, आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बीमारियों के लिए हम कैसे फास्टिंग, यानी कि कौन सी कंडीशन हो जब फास्टिंग की शुरुआत की जाए? जी डॉक्टर साहब बताइए कि कब हम फास्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके शरीर में भारीपन लगता है, आपको कई लोग कहते हैं जी सुबह उठते हैं, उठने का दिल नहीं करता है बिल्कुल, ऑफिस भी जो है बड़ा मन मार के जाते हैं, ऑफिस में भी नींद आती रहती है, गाड़ी में भी बैठे बैठे नींद आ जाती है, शरीर भारी हो गया है, मोटापा बढ़ गया है, भूख लगती नहीं है बिल्कुल भी, जबरदस्ती खाते हैं, बिना भूख के लोग खाते हैं, एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं करते हैं, या आपका जो है पाचन ठीक नहीं है, यानी कि आपके खाने के बाद पेट में कोई गैस बनती है, ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ये तमाम चीजें, या जोड़ों में दर्द आपको है, या फिर आपको जो है जीभ पर सफेद रंग की कोटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर जीभ पर आपके सफेद रंग की कोटिंग है तो ये संकेत है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स विद्यमान है, मौजूद हैं। और इन टॉक्सिन्स को पचाने के लिए आयुर्वेद में भी लिखा है लंघन चिकित्सा करनी चाहिए। लंघन चिकित्सा में उपवास यानी कि फास्टिंग एक बहुत साधारण सा एक ट्रीटमेंट है जिसको कोई भी कर सकता है। आयुर्वेद में डेफिनेटली हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम लोग पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की देखरेख में की जाती है। उपवास भी अगर आपको करना हो तो मेरी राय आपसे ये है कि थोड़ा सा अपनी प्रकृति को समझ करके, अपनी अग्नि की क्या दशा है आपकी, कितना बलवान है आपकी अग्नि, या कितना समय आप जो है बिना भोजन के रह सकते हैं, ये सब अंदाजा लगा करके। और हम एक चीज और भी कहते हैं कि जब भी आपको फास्टिंग करनी हो, अगर आप नॉर्मल भी करना चाहें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप सप्ताह में एक बार जो है फास्टिंग कर सकते हैं, या 2 सप्ताह में एक बार तो जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं, उनको धर्म के साथ जोड़ दिया है। कुछ लोग मंगलवार का फास्ट करते हैं, कुछ लोग सोमवार का फास्ट करते हैं, कुछ लोग एकादशी का फास्ट करते हैं। तो इनके पीछे आध्यात्मिक रीजंस तो हैं, स्पिरिचुअल रीजन है, लेकिन इसके साथ साथ
शारीरिक और मानसिक लेवल पर भी जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें भी फायदा होता है। तो यही कारण है कि हमारे जो संस्कृति है हमारी उसमें इस तरह की चीजों को वो जोड़ दिया गया है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं का फास्टिंग करना कहाँ तक सही है, और अगर ये उपवास रखती भी हैं तो उपवास के दौरान ऐसा क्या ले डॉक्टर साहब कि इनका पोषण भी पूरी तरह से होता है। देखिए, डेफिनेटली जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला को पोषण काफी चाहिए होता है, और खासतौर से 3 महीने के बाद तो अपना ही नहीं बच्चे की ग्रोथ भी काफी तेजी से हो रही होती है, तो उसके लिए भी पोषण चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कहते कि उनको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फास्टिंग करनी चाहिए। अगर कभी आपको करना भी है तो जूस फास्टिंग करिए, यानी कि फ्रूट जूसेस लीजिए, ताजे फल खाइए, वेजिटेबल सूप वगैरह आप लीजिए, उसके साथ आप फास्टिंग कर सकते हैं 1-2 दिन की, ज्यादा लंबी नहीं करनी है। अगर आपको करना ही है तो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या सलाद वगैरह आप जरूर खाएं, अन्न ना खाएं या मिल्क प्रोडक्ट्स ना खाएं, या बहुत ज्यादा कोई दालें या कोई राजमा वगैरह ऐसी गरिष्ठ चीजें आप ना खाएं तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इतना जरूरी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को शक्ति की जरूरत है, पोषण की जरूरत है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए फास्टिंग। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि फास्टिंग करते वक्त क्या खाएं, क्या ना खाएं, या फिर कैसे करें आप फास्टिंग ताकि आप बने रहें फिट और हेल्दी। तो डॉक्टर साहब, फास्टिंग को लेकर क्या है आज की संजीवनी? देखिए, फास्टिंग पहली बात तो मैंने कहा कि अपने स्थिति के अनुसार, अपने रोग के अनुसार, और आयुर्वेद में हम कहते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार आपको करनी चाहिए। जैसे जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उनका शरीर दुबला पतला होता है, वो ज्यादा उसमें फैट की मात्रा कम होती है, उनमें मसल्स भी वीक होती हैं। तो ऐसे लोगों को अगर फास्टिंग करनी है तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा आप फास्टिंग ना करें, और वो भी कंप्लीट फास्टिंग नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आपको फ्रूट्स या सूप वगैरह जरूर लेना चाहिए। कुछ लिक्विड लें तो ज्यादा अच्छा है, और गरम गरम लिक्विड लें तो और भी अच्छा है। उबाल करके कुछ चीज खाएं, उबली हुई सब्जियां खाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं, जो मीडियम बिल्ट होते हैं, वो 5 दिन तक फास्टिंग कर सकते हैं, और उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पित्त वालों की अग्नि नेचुरली बड़ी तेज होती है, तो फ्रूट्स खा सकते हैं वो, नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं, जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, पानी की मात्रा जिसमें अधिक है, उनका सेवन ज्यादा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी भी उनकी नहीं बढ़ेगी शरीर में। कफ प्रकृति वाले जो हैं वो 7 दिन तक फास्टिंग कर सकते हैं। कफ वाले थोड़े भारी भरकम होते हैं, शरीर में उनके फैट काफी होता है, मोटापा बड़ी जल्दी से उनका बढ़ जाता है, वो 7 दिन तक फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कंप्लीट फास्टिंग की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि कुछ जो है वेजिटेबल सूप्स लें, या कुछ स्पाइसेस डाल करके कोई पतली खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं, और ज्यादा मात्रा में ना खाएं। 1-2 दिन पहले 2-3 दिन जो है वो चाहे तो वो पानी या नींबू पानी ऐसी चीज पर रह करके भी फास्टिंग कर सकते हैं, और जब उनको लगे कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कमजोरी हो रही है, फिर फ्रूट जूसेस या वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो कई सारी सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए, जिसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि फास्टिंग की वजह से आपको लेने के देने पड़ जाएं। तो डॉक्टर साहब, क्या हिदायत बरतनी चाहिए दर्शकों को फास्टिंग के जरिए? देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कभी कभार हमारे शो में आप सुन लेते हैं किसी चीज के गुण, तो आप लगे भाई चलो इसी को करते हैं, इससे सब रोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहली बात हमने की है कि अपनी प्रकृति के अनुसार करनी चाहिए। दूसरा, अच्छा रहेगा कि किसी गाइडेंस में रहें, कोई भी एक्सपर्ट हो। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, योगाचार्य वगैरह इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, तो उनकी गाइडेंस में किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में एक्सट्रीम नहीं करना। मैंने देखा है कुछ लोग जो है 15-15, 20-20 दिन तक केवल पानी पीते रहते हैं, पानी पर ही रहते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फेनेटिक, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में आयुर्वेद उसको अलाउ नहीं करता। आयुर्वेद हमेशा एक चीज कहता है कि बैलेंस, साम्य अवस्था को बनाए रखना है, दोषों की साम्य अवस्था, धातुओं की साम्य अवस्था, हमारे जो एक्सक्रीटरी जो मल हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी प्रॉपर उनका निष्कासन शरीर से होता रहे। इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे शरीर की जठराग्नि की मात्रा जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होती हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारे बॉडी का फैट भी कम होता है। लेकिन आपको हमेशा इसको तरीके से करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए।